हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड। डोर टू वैल्यू की एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन हो सकता है काफ़ी लंबे समय से अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट रहा हो। तो बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी जैसे एक खालीपन इन्हें इस समय नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। जैसे इन्हें इस समय एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी ग्रोथ हो, आप इनकी अबंडेंस हो, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अभी तक अगर ये बाकी चीज़ों को बहुत लॉजिक के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सब चीज़ों को ले रहे थे, इस रिश्ते को भी ले रहे थे, तो और दिल से नहीं सोच रहे थे, दिल से नहीं समझना चाहते थे, तो अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने करियर पर, अपने गोल्स पर आप भी काफ़ी फोकस्ड हो, अगर आप अपने आप को चुन रहे हो, तो इन्हें आपकी तरफ एक अलग सा आकर्षण भी हो रहा है, एक अलग सी आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए थे, जो आपको ना बात कर रहे थे, हो सकता है ब्लॉक करा हो, पूरी तरह से रिश्ते तोड़े हुए थे, या डिटैच थे, या एकदम ही क्लोज्ड ऑफ से थे, तो इस समय ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ एक एक रास्ता खुलता नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन का एक दिशा मिलती नज़र आ रही है। या कह लीजिए कि इन्होंने जो इमोशंस को बंद किया हुआ था ना, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट किया हुआ था, आपसे डिस्कनेक्ट किया हुआ था खुद को, तो अब ये जैसे उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ आप हो। और जिन भी बाउंड्रीज, जिन भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को रखा था, तो उससे बाहर निकाल रहे हैं इस रिश्ते को, ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्र ओपनिंग कह सकते हैं कि जहाँ पर ये रिसेप्टिव एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, या इस समय कह सकते हैं कि आपकी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है ना। जिस भी तरह से आपकी तरफ से सपोर्ट रहा है, जिस भी तरह से आप रहे हो इनके लिए, वो सब बातें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं। जहाँ इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में जैसे कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इस समय किसी तरह का कुछ इल्यूजन ब्रेक हुआ है, या वही मनी माइंडेड अप्रोच बहुत ज़्यादा थी, कुछ गोल्स को अचीव करना है, कुछ लाइफ में ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो चीज़ों में है, लेकिन अब बैलेंस क्रिएट करने को तैयार हो रहे हैं बाकी सिचुएशन और आप में। दोनों चीज़ों को पैरेलली ले जाना है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ को छोड़ दिया और सिर्फ काम काम कम। वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कि उसी पर सारा दिमाग, सारी एनर्जी, सारी तरह से अपने आप को झोंक देना, वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये अब वापस से इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। 414 आपको नज़र आ सकता है, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं और बिल्ड करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं। तो इन्हें आप बहुत ड्रीम्स में आ रहे हो सकते, इस समय आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लविंग एनर्जीज़ में है, केयरिंग एनर्जीज़ में, प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में इस समय नज़र आ रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा फिनेंशियली फोकस्ड पर्सन है, बट इस समय ये आपकी तरफ इनकी नज़रें टिकी हुई हैं करेंटली। और आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस थे, अगर सोसाइटी, कास्ट या फिनेंशियल डिफरेंसेस रहे हों, स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंस हो, जिस वजह से भी थोड़ा सा डबल माइंडेड थे, कि जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि नहीं आपके साथ बढ़ना है, नहीं, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो अब उन चीज़ों से जैसे इनके कन्फ्यूजन हट रहे हैं, जहाँ ये एक आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपसे कनेक्टेड कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, या आपकी याद उस तरह से आना कि इनकी इनर वॉइस, इनको, इनका सबकॉन्शियस माइंड, इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो कुछ तो है जो मिस्टिकल सा हो रहा है, कुछ तो है मैजिकल सा, कुछ हो रहा है, मैजिक क्रिएट हो रहा है, कि जहाँ पर ये रिश्ता एक नई रोशनी और नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन पाथ है, एक टेम्पल पाथ है, जो एक गाइडेंस मिल रही है, जिस पर ये फाइनली चलने को तैयार हो रहे हैं, जहाँ आप वेट कर रहे हो इनका। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने काम पर फोकस्ड हो सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये भी जानते हैं। तो कुछ तो बहुत बेहतर, कुछ नया आप लोगों के रिश्ते में हो रहा है, और ये उस चीज़ के लिए रेडी है। इतने सारे कार्ड्स नहीं, और क्या एनर्जीज चल रही है इनकी। दिल से सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत दिल से इनका साथ दिया था, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं अब इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहते। डोर टू स्पिरिट, वही मिस्टिकल एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ
जैसे कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर जैसे इन्हें पुश किया जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स, इनके स्पिरिट गाइड्स इन्हें गाइड कर रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जो भी कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन्स है, जो भी शक के या कन्फ्यूजन के बादल थे, वो छट रहे हैं। एक रोशनी एंटर हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, जहाँ पर जो ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, शील्ड, एक बाउंड्री सेट की हुई थी जहाँ डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, तो उससे ये बाहर निकल रहे हैं। अगर करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, या दुनिया को क्या, समाज को कैसे फेस करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ हो अगर, तो वो उस डर से भी ये जो भी पर्सन है, बंदा है, बंदी, वो बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जहाँ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है इस कनेक्शन का। आपके एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं इन्हें गाइड करें, कहीं ना कहीं इनके प्रोटेक्शन में है, इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक न्यू डायरेक्शन, एक नया रास्ता खुल रहा है। दोनों में ही दरवाजे हैं जो खुलते नज़र आ रहे हैं। जो सब बंद पड़ा था ना, अगर पॉज में चला गया था, रिश्ता पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, इनका माइंड ही ब्लॉक हो गया था, यही कंफ्यूज हो गए थे, यही नेगेटिव हो गए थे, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो गए थे, तो यहाँ एक नई राह, एक नई दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन काफ़ी वर्क कर रहा है इस समय। थर्ड आई की एनर्जीज़ हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं इस समय, और इनकी नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं, आप पर पूरी तरह से ये आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप पर नज़रें पूरी तरह से इन्होंने रखी हुई हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकते, काफ़ी चुप हो गए हो, कहीं ना कहीं इंतज़ार करते करते इंतज़ार कर रहे हो आप अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं चुप हो गए हो। बस आप जो भी डेली रूटीन है, जो भी चीज़ें हैं, जो काम है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ की जो भी रहती हैं सिचुएशंस, उन्हीं को जस्ट हैंडल करने में लगे हो, लेकिन मन कहीं और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, आप रुके हुए हो, कहीं ना कहीं आप रुक गए हो, जैसे आपको लगता है यही है, सब है, और कहीं नहीं आगे बढ़ना। तो आप इमोशनली बहुत अटैच, और वो चीज़ें ना, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका प्यार है, वो इन्हें बहुत खींच रहा है इस समय। जैसे एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो इस समय। कुछ तो नया होने वाला है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी रही है इनमें, या बहुत डरते हो, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ये जैसे सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनमें वो कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है, वो स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है, करेज आ रही है कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड लेना है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। अभी तक रेजिस्ट कर रहे थे, अभी तक आपसे बच रहे थे, अभी तक एस्केप कर रहे थे, छुप रहे थे, नहीं सामना करना चाहते थे, तो अब ये आपका भी सामना करने को तैयार है, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, उनका भी सामना करने को तैयार है। इस तरह की एनर्जीज़ में ये पर्सन इस समय नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को रिक्रिएट करने के लिए जो भी मेहनत, या जो भी एक स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, वो इसमें जैसे ये गेन करता नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं क्राउन चक्र की हुई एनर्जीज़ हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस समय, लेकिन एक कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ है। टेम्पल पाथ अगेन आ गया है, तो कुछ तो ये आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, जहाँ ये पर्सन अभी तक नहीं समझ पा रहे थे इस कनेक्शन को, अब समझ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपके साथ। इगोइस्टिक रहे हैं, और एंगर इश्यूज से भी ये डील करते हो कि बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन है, बट हाँ, ये अब आपके लिए अपने में बदलाव लाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने में चेंजेस लाने के लिए। अगर अभी तक बहुत स्टबन रहे हैं बाकी दुनिया के लिए, सबके लिए, तो ये इस बार कह लीजिए कि आपके लिए बदल रहा है। पहली बार किसी के लिए अगर ये पर्सन बदल रहा है, तो वो आप हो। तो खुद में बदलाव लाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्यार को, इस कनेक्शन को आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आपने जो प्यार दिया है उसको आप रिटर्न करने की जैसे बात है, उस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और क्या है, जर्नी, बिल्कुल ये आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का, स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट नज़र आ रहे हो, जो जैसे डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जैसे चीज़ें अपने आप वर्क हो रही है। इस समय आप उतने ज़्यादा अटैच नहीं हो, आप चेजिंग एनर्जीज में नज़र नहीं आ रहे हो, वेटिंग में हो सकते हो कि आप ऐसा नहीं है कि इनसे मूव ऑन कर गए हो, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बैठे इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। आप अपने काम में लगे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, चीज़ों में बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का भी जो पाथ आपने लिया हुआ है उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने वर्क फ्रंट को भी ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ
कि हर एस्पेक्ट पर आप ध्यान दे रहे हो, फोकस्ड हो, लेकिन इनका इंतज़ार भी यहाँ है। आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और ये चीज़ ये जानते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पावरफुल लग रहा है। जहाँ ये आपकी वो जो तड़प होती है, जो आपकी तरफ से जो एक इनके लिए एक आह कहेंगे, आह तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कनेक्शन से आप जो फील करते हो इनके लिए, एक स्ट्रॉन्ग एक अर्ज सी आती है, इनके लिए तड़प होती है, तो वो चीज़ को ये महसूस कर पाते हैं। मैन होल्डिंग हार्ट, ये भी अपना दिल हाथों में लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के जो डिफरेंसेस हैं उसके चलते अभी तक ये माइंड अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एक डिसीजन पर ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक जर्नी है। एंड यहाँ पर देखो विमेन होल्डिंग हार्ट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों अपना दिल थामे बैठे हो कि भाई एक राइट टाइम का, जैसे एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत तड़प रहे हो, बहुत इंटेंस एनर्जीज है यहाँ पर। और कपल है जैसे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, बहुत डीप लव रहा है, बहुत इंटेंस लव रहा है आप लोगों का। और वो जैसे दोनों ने सब्र रखा हुआ है, कम्युनिटी फैक्टर भी है, तो सोसाइटी फैक्टर के कारण जैसे चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली चीज़ें वर्कआउट होती नज़र आ रही हैं। सेपरेशन है इस समय, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी खुद को हील कर रहे हैं, सिचुएशन को संभाल रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ केओस है या इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, पाबंदियाँ हैं, उनको कैसे डील किया जाए। अगेन देखिए मैन होल्डिंग हार्ट फिर से आगे, तो ये पर्सन आपके प्यार में है और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये राइट टाइम नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है, तो ये अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये आप तक पहुंच सके। लेकिन इनका दिल आप ही के लिए, ऐसा नहीं कि आपसे कनेक्शन नहीं है तो 10 जगह भटक रहे हो, नहीं, ये पूरी तरह से आप ही के लिए फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड एक एनर्जी है, जहाँ ये आपके साथ आगे बढ़ना है। चाहे इन्हें लोगों ने रोका हुआ हो, इन्हें लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ भी डाली हों, लेकिन ये इंसान दिल से आपका है, आत्मा से आपसे जुड़ा हुआ है, कि कहीं ना कहीं आपके प्यार की एक बहुत गहरी छाप इनके दिल, इनकी अंतरात्मा पर है, एक छवि है, एक छाप है कि जो कोई नहीं मिटा सकता। तो आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है और ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, सोल टू सोल कनेक्शन है, तो कोई तोड़ने की कोशिश भी करेगा तो नहीं टूट सकता। ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, बहुत भयंकर वाले चैलेंजेस आते हैं, बहुत ही सफरिंग रहती है, दोनों पर्सन के लिए रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सब्र और पेशेंस के साथ आगे बढ़ा जाता है तो रिश्ते में कंप्लीशन आता है। यूनिवर्स खुद सपोर्ट करता है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपको समझ भी नहीं आएंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट यहाँ नज़र आ रहा है। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, आप लोग इमोशनली हील होते नज़र आ रहे हो, बहुत डैमेज ये भी हुए हैं, आप भी हुए, तो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं अब आप लोग निकल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते हो, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंटेंस इमोशंस हैं, इंटेंस तड़प है। जैसे रात को आप भी बहुत जाग कर इनके बारे में सोचते हो, ये भी जागते रहते हो। फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जीज इंटेंस हो जाती हैं आप लोगों की, न्यू मून एंड फुल मून पर। फुल मून की ज़्यादा एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग या क्रेविंग होने लग जाती है उस समय, बहुत परेशान हो जाते हैं उस समय, कि कहीं ना कहीं तड़प बहुत बढ़ जाती है। वैसी कुछ एनर्जीज हैं कि मून आपके लिए बहुत ज़्यादा, मून के फेजेस ना ये बहुत आप लोगों को एक दूसरे के लिए खिंचाव सा महसूस कराते हैं। बहुत इमोशनल है ये आपके लिए, आप भी इनके लिए इमोशनल हो। ये इमोशनल है, आपकी यादों में है, आपकी छवि जैसे इनकी आंखों में है कि बसी हुई, कि जो इनके जहन से, इनकी आंखों से नहीं हटती आपकी छवि। तो ये जैसे, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन लॉयल लग रहा है इस समय ना, चाहे पहले जो भी रहा हो, इस समय बहुत डेडिकेटेड लग रहे हैं, जहाँ ये इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, बिल्कुल ये आपका जो इमोशनल साइड रही है, जिस तरह से आपने इनको संभाला है, प्रोटेक्ट किया है, जिस तरह से आप दोनों की बॉन्डिंग रही है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, काफ़ी आपकी यादों के साथ ही जैसे घिरे हुए हैं। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आप ही की यादों में है इस समय।
स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं, फाइनली आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ लोग जेलस हैं आप दोनों के रिश्ते से, कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इन्हें बांध के रखा गया है। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, इस कनेक्शन से जलते हैं, या आप दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपसे आपके अगेंस्ट है, और इनको किसी तरह के बंधनों में बहुत बांध के रखा हुआ है, ऑल टाइड अप है, डिसीट है। तो कहीं ना कहीं कुछ जाल, कुछ साजिश, कुछ प्लानिंग, कुछ छल, कुछ थ्रेटनिंग, कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं इस समय, उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं इस समय कुछ सिचुएशंस में। लेकिन इनका मन, इनका दिल, इनकी आत्मा सब आपके लिए है, जहाँ ये इन चैलेंजेस को पार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं। इन्हें पता है कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे इन्हें कुछ तो अंदाज़ा है कि हाँ ये लोग तो अगेंस्ट है ही हैं। तो ये फाइनली हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, हर तरह के अपने इल्यूजन्स को ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने, आपका साथ देने के लिए जैसे पर्सन तैयार हो रहे हैं। आप इनका इंतज़ार करो और इस चीज़ को ये बहुत भली भांति जानते हैं। तो आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड लेना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए एक एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं। या फिज़िकल वाला कुछ नहीं लग रहा, यहाँ आत्मा से आत्मा का जो एक गहरा कनेक्ट होता है, गहरा रिश्ता होता है, जिसे आप चाहो नहीं चाहो आप नहीं भुला सकते, ना वो आपको भुला सकते ना आप। बहुत इंटेंस एनर्जीज रहती हैं। वो है कि आप लोगों में दूरियां हैं लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। तो बहुत प्यारी, बहुत डीप, बहुत इंटेंस, पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। नंबर 1, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के? KHNWECFYAILRPN, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। डोर टू वैल्यू क्या है? डोर टू वैल्यू ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जहाँ ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड है इस समय। इन्हें पता है जिन भी चीज़ों की वजह से रुके हुए थे, अब जैसे उन सब के लिए एक रास्ता दिख रहा है, एक दिशा दिख रही है। बहुत वेट किया है, बहुत स्ट्रेस लिया है, एंग्जाइटी ली है, बहुत बुरे दौर से गुजरे हो आप दोनों इस रिश्ते में, बट फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए अब रेडी हो रहे हैं, क्लियर है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोर टू स्पिरिट क्या है? डोर टू स्पिरिट बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं कि जहाँ पर ये वो ना हो रहे हो, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हों। तो कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिस वजह से रिश्ते में चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन अब जैसे एक अपने आप वो कन्फ्यूजन, धुंधलापन छट रहा है कि चीज़ें अपने आप सही होंगी। आपके लिए बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत समय कंफ्यूज रहे, लेकिन अब आपकी तरफ आकर्षण वापस बढ़ रहा है। आपको बहुत पावर में देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेसफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस क्या है? क्या है? आपकी तरफ कॉन्फिडेंस नहीं था ना पहले बढ़ने का, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है इनमें कि केयरफ्री वे में आपके लिए बढ़ना है। दुनिया, समाज या जो भी बंधनों में ये खुद को या अपने ही बिलीफ सिस्टम में इन्होंने जकड़ा हुआ था खुद को, तो उससे केयरफ्री हो रहे हैं। एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज है, आपके साथ आगे बढ़ना है, बिल्कुल आपकी तरफ लौट रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, एक मैरिज मटीरियल हो। एम्प्रेस है तो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है, आपकी तरफ पहुंचते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत प्यारी एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। जर्नी
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फिनेंसेस पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो इस समय। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। एक लविंग एनर्जीज़ है, एक केयरिंग एनर्जीज़ है, जहाँ ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरह का अप्रोच के साथ ये आप तक पहुँचते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो इनका ईगो रहा है, जो एटीट्यूड रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें। जो भी चैलेंजेस रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, उससे बाहर निकल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं प्रपोजिंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइज है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई हैं इनके इस समय। रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्या है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एक न्यू बिगनिंग करनी है, उससे पहले कि एक वेटिंग एनर्जीज हैं, तैयार कर रहे हैं खुद को, प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप तक पहुंचना है, क्या सिचुएशन है। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना है। बिल्कुल एक राइट टाइम का वेट हो रहा है, आपके साथ न्याय करना है। इन्होंने आपको बहुत रिजेक्ट किया, आपका बहुत दिल दुखाया है। इनके परिवार वालों के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया और ख़त्म कर दिया, आपको बीच राह में अकेला छोड़ दिया। तो ये इस समय एक उस एनर्जीज़ में है कि जो गलत हुआ है उसे सही करना है। जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट इनकी तरफ से या इनके परिवार वालों की तरफ से रहा हो सकता है। तो उन सब सिचुएशंस को ख़त्म करके, उन सब सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून क्या है? गॉडेस ऑफ द मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर वर्क करना है। कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, जिस वजह से ये बहुत समय तक रुके रहे हैं, जहाँ बहुत स्टक रहे हैं। लेकिन आपका ही प्यार इन्हें बार बार याद आता रहे। कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हो सकती हैं, जहाँ पर ये बहुत समय तक खुद को फंसा हुआ, इन्होंने बंधा हुआ महसूस किया। बट फाइनली ये जैसे उन चीज़ों से डिटैच कर रहे हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करना है। इस कनेक्शन के लिए इनकी क्रेविंग या एक तड़प आपके लिए और एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, जहाँ ये आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करने के माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो सकते हैं, कोई इनका हो जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट ना हो। हॉस्टिलिटीज़ क्या है? बिल्कुल ये पहले बहुत रिजेक्ट किया है, बहुत दूर हटाया आपको, आपका दिल बहुत दुखाया इन्होंने, बहुत बेरहमी से इन्होंने आपके साथ पास्ट में इनका बिहेवियर रहा है कि जहाँ आपका दिल बहुत रोया है, बहुत तड़पा है, आपने बहुत साथ दिया है। इनकी इतनी बेरुखी के बाद भी बहुत बार इनके एटीट्यूड ऐसे रहे होंगे जहाँ पर बहुत आपको बहुत दिल दुखता हो आपका, लेकिन फिर भी आपने इनका साथ दिया है हर उतार चढ़ाव में। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही कि अब इन्हें स्टैंड लेना है। इस कनेक्शन में एक सेलिब्रेशन टाइम आता नज़र आ रहा है। कोई थर्ड सिचुएशन है तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो रहे हैं। सेम एनर्जीज हैं, हॉस्टिलिटीज़ एंड ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। फाइनली इस कनेक्शन में खुशियाँ लौटती नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर मैजिशियन है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ आ गई हैं। स्ट्रांगली कोई राशि है क्या? नहीं। मीन राशि पाइसेस है। लियो सिंह राशि भी है। हाँ यही है ना। और नंबर की बात करें तो 1 की एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पिक हो रही है 1। तो आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जुलाई मंथ हो सकता है। हाँ यही है। 8 दिन भी है, 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, अगस्त मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31 और आगे है 3, 12, 21, 30 और 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 और हाँ ये सब है। और जनवरी, अक्टूबर बर्थ मंथ हो सकता है, मई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च, दिसंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है। हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।